हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज के और एक नए वीडियो में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं यानी कि क्लास 8वीं के कौन सा सब्जेक्ट, गणित यानी कि मैथ सब्जेक्ट के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि आपका ऑप्शन तक नहीं चेंज होगा आपके फाइनल एग्जाम में। उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम के लेवल का है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है। पहला क्वेश्चन में लिखा है 9 का योग प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि 9 का योग प्रतिलोम क्या होगा। अगर 9 का पूछा है तो हम उसमें माइनस लगा देंगे। अगर कोई +9 रहता तो उसमें -9 लगा देते हैं। तो इस तरह का, तो यहाँ पे +9 यानी कि 9 लिखा है तो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका -9 हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसी तरह आपका पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में भी, तो उसी तरह करना है। यहाँ पे दिया है 9, किसी और समय आपको दे देगा 10 या फिर 11 या फिर 5 4 कुछ भी दे सकता है। ये छोड़ो मैंने माइनर चेंज होंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा आपके फाइनल एग्जाम में। देखो 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये पूछा है ना। 4/8 का तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में समझाएं तो जितना है इसको उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा कर देना है। नीचे में 8 है उसको ऊपर लिख देना है, 4 ऊपर में है तो उसको नीचे कर देना है। बस कौन सा ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में सर। हमारे लिए सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में समझाऊंगा, इस तरह समझाऊंगा ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ और एग्जाम में ये गलती मत करना कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो मैंने पढ़ा नहीं था। मगर सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना ताकि वो भी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए दूर ना रहे, अपने एग्जाम के लेवल की क्वेश्चन कर सके। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 3rd नंबर वाला जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा या फिर है। इन चार ऑप्शनों में से तो कोई एक सही होगा, मगर कौन सही होगा अगर तुम जानते हो तो जल्दी से बताओ क्या होगा सही, जल्दी से बताओ। समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है सर, मैं नहीं जानता सर। यही से बोलोगे ना तुम, मैं पता है तुम यही बोलोगे। तो करना कुछ ऐसा है कि जैसे कि जो लिखा है उसको साइड में लिख दिया मैंने, ठीक है सर, वो लिख दिया सर। फिर क्या करना है वो ध्यान देना। जैसे इन चार ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। कैसे चूज करेंगे सर, जैसे कि 1/3 तो कभी होगा नहीं, कैसे नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा। जैसे पहले जो कटता है उसको काट दो, जैसे ये वाला कट जाएगा ना, यानी कि 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 आ रहा है। तो इसमें भी समतुल्य मतलब दोनों से मैच करना चाहिए, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन ही मैच कर रहा है इससे। देख लो तुम, इसको तुम काट नहीं सकते, इनको भी तुम काट नहीं सकते और इनको भी काट नहीं सकते। अगर काटने के बाद ये आ जाए तो उसी को समतुल्य कहते हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, सही। हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लिखा है 40 का वर्ग क्या होगा, यानी कि 40 का वर्ग पूछा है। तो वर्ग कैसे निकालते हैं ये तो सबने सीख लिया होगा, सीख लिया है ना। 40 का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो 40 × 40 अगर तुम कर देते हो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। अगर इस तरह करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका शॉर्ट भी ट्रिक बता दूंगा ताकि तुम एग्जाम में अपना एग्जाम का टाइम बचा सको, अपने एग्जाम में लोगों से अलग दिखो। और ये अलग सिखाता है सिर्फ अपना स्टडी यूट्यूब चैनल, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस तरह के ट्रिक। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना अपना स्टडी को आंख मूंद के, और पूरा भरोसा करना आपके एग्जाम में ये एक नंबर भी नीचे नहीं गिरने देगा। तो इसको करना कैसे है, शॉर्ट ट्रिक में मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा है 40 और 40 का वर्ग निकालना ना, तो तुमको करना क्या है कि इस शून्य को जो है ना, यानी कि लास्ट में जो डिजिट है शून्य है उसको 2 गुना कर देना है। 2 गुना मतलब नहीं समझे सर, कैसे करना है। जैसे एक शून्य है तो अगर 1 है तो 2 कर देना है,
दो शून्य लगा दिए सर। 4 का स्क्वायर तुम जानते हो कि 4 गुना 4 तुम ऐसे मुंह में भी चला दोगे कि सर 4 दूनी 4 कितना होता है, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आता है सर। तो यहाँ पे आपको 16 लिख देना और जो डिजिट आएगा वही डिजिट हमारा सही होगा। हमारे लिए थर्ड डी ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। और समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर लिख के जाना क्वेश्चन नंबर कितना समझ नहीं आया, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको अच्छी तरह से समझा सकूं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रूट जो है यानी 8100 है, यानी कि 8100 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है सर। इसको मैं भी ऐसे ट्रिक से सिखा दूंगा ताकि एग्जाम में तुम्हारा टाइम बचे और लोगों से अलग दिखे। देखो तुम क्या करना क्या है सर, 8100 का रूट अंडर कितना होता है, यानी 81 का कितना होता है, ये दो शून्य का एक शून्य लिख देंगे सर। 81 का कितना होता है सर, 81 का क्या होता है सर, हमें नहीं पता सर, एक बार बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर सर, कैसे निकालते हो सर। तो 81 किनके पहाड़ा में आ रहा है, कितने बार में, इन चारों ऑप्शन में से नौका पहाड़ा में आएगा सर। जनरली सगरे नौका में लिखा है तो नौका पहाड़ा में 9 बार में 81 आता है ना सर। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे और ये दो शून्य का बदले एक शून्य, हमारा सर पहला ऑप्शन ही हमारे लिए सही हो जाएगा सर। ऐसा ही करना है, समझ में आ गया ना। इसी तरह तुम्हें आगे भी क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे 6ठा नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, -196 जो है, -196 इनमें से किसके बराबर नहीं है, इन चार ऑप्शनों में से कोई एक होगा जिसके बराबर नहीं होगा। तो ये तुम अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये कैसे करना है सर वो भी बताएंगे। 14 को अगर तुम देखो ऑप्शन में अगर देखते हो, ये वाला ऑप्शन देखो तुम, ध्यान देना। 14 जो है, क्या है 14 सर, 14 को 14 से गुना करोगे जब ना, तो स्क्वायर वाला तुमने जरूर अपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर यानी कि 14 यानी कि 14 को गुना करेंगे 14 से तो 196 आएगा। ठीक है सर, अगर दो बार गुना करते हैं इनको, एक से गुना करते हैं तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है बराबर नहीं है, तो देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है सर, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये सारे ऑप्शन तो हो सकते हैं मगर ये कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, ध्यान देना। फिर तुम्हारा 7th नंबर क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा, कौन होगा, विषम होगा, यानी चार ऑप्शन में से कोई एक विषम घन होगा। कौन होगा सर, बता दीजिए सर। कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व कर सकें आसानी तरीका से। तो विषम घन अगर बात किया जाए तो देख लो तुम, 28 और ये तो इनका जब तुम घन निकालोगे ना तो अलग आएगा, मगर इसका घन इन दोनों से डिफरेंट आएगा। विषम घन मतलब 7 7 जा 49 होता है, बात तो सही है सर। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तब ना 49 आएगा। तो ये वाला 49 जो है, तो ये अलग क्यों है कि ये विषम संख्या है, बाकी बात इन लोग का विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यानी कि 27,000 है 3 शून्य के घनमूल क्या होंगे। घनमूल निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, घनमूल। तो घनमूल में क्या होता है कि 3 शून्य बराबर 1 शून्य। सर हमको पता था सर कि 3 शून्य बराबर 1 शून्य। अब 27 का कितना होता है घनमूल, 3 का सर 27 होता है, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा सर, हमारे लिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर सही शेयर करना ताकि वो ट्रिक से सीख सके। उसने तो लॉजिक से सीखा मगर उसमें उसको टाइम लग सकता है, मगर मैं ट्रिक से सिखाता हूँ। हर एक मैथ का कंसेप्ट मैं ट्रिक से समझाता हूँ ताकि बच्चा ये ना घबराए, अपने छोटे भाई को ये बता सकूं कि एग्जाम में तुम्हें कैसे टाइम बचाना और लोगों से यानी दूसरे लोगों से अलग कैसे दिखना और एग्जाम में 95 और 99 नंबर कैसे स्कोर करना है। मैंने जैसे मैथ में स्कोर किया उसी तरह तुम्हें भी 99 नंबर स्कोर कराऊंगा मैथ में, ये लिख के ले लो। तुम्हें मैथ में इतना अच्छा बना दूंगा, ऑल सब्जेक्ट में बना सकता हूं मैं, अगर तुम हमारी वीडियो को फॉलो करते हो लाइन बाय लाइन, यानी कि सारी वीडियोस को देखते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और सारे कंसेप्ट को सीखते हो मेरे साथ, तो जरूर तुम 99 नंबर स्कोर सकते हो। 100 भी कुछ लोग स्कोर कर सकते हैं जो मेहनत करेगा।
99% तो स्कोर कर ही लेगा। ठीक है, देख लो 9th नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा संख्या पूर्ण घन है, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा होगा जो कि पूर्ण घन है। कौन होगा सर? पूर्ण घन की बात की जाए तो सर घन में क्या होता है कि 3 शून्य बराबर 1 शून्य होता है ना सर। तो एक हमारा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 3 शून्य बराबर 1 शून्य, तो यही तो पूर्ण घन है सर। हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर इनको कैसे करें कि ये बराबर हो जाएं, क्या मतलब इन चार ऑप्शन में से कोई इसके बराबर होना चाहिए, कैलकुलेशन है। इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। सर बता दीजिए सर क्या होने वाला, तुम बत समझना कैसे कैसे कर रहा हूं मैं। जैसे 2 का 1, 2 पर पावर 1 है तो 2 ही होगा सर। 5 पर पावर 2 है, यानी कि 5 का पावर 2 है, तो सर 5 का पावर 2 25 होता है। 5 गुने 5 कितना होगा? 25। हाँ सर। और इंटू 7 पर पावर 0 है, इसका मतलब हुआ कि 1 है। ठीक है, तो 25 दूनी 50, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। जिसके पावर पर 0 आ जाए वो समझ लीजिएगा 1 है। ये ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 11th नंबर। 7 पर पावर 5 है, भागा है, फिर 7 पर पावर 2 बराबर होगा। किनके बराबर होगा चार ऑप्शन में से? ठीक है, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन होना। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ताकि मैं जितने भी अपडेट दूं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर होना। और कमेंट में अगर तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए, मैं वहां पे आपके कमेंट के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो बोलना जरूर। एंड इसका आंसर तुम बताओगे या फिर मैं बता दूं? बता दो क्या होगा सर। सर करना कुछ कैसा है, करना कुछ ऐसा है कि जब भागा में रहता है, ट्रिक से बताऊंगा, तो 7 का 7 रख जाता है। ठीक है सर, वही रख जाता है। मगर भागा के स्क्वायर में जो रहता है, यानी कि ऊपर में जो होता है 2, वो माइनस में चला जाता है सर। हमारे लिए थर्ड ऑप्शन ही माइनस है, तुम क्या सोच रहे हो? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सर। कौन हो जाएगा सर? सेकेंड नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 10 24 इनमें से किसके बराबर है? हाँ सर, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है सर, हम नहीं बता सकते सर। बता दीजिए एक बार कि 10 24 इनमें से किसके बराबर है, किनके बराबर है, ये बता दीजिए सर। हमें नहीं पता सर, कैसे करना है? मैं बता रहा हूँ भैया, रुको थोड़ा सब्र करो। अगर कोई जानता है तो जरूर बताना कमेंट के अंदर क्या होगा ऑप्शन। मगर मैं बताता हूँ, देखो तुम इन चार ऑप्शनों में से कोई एक इसको बराबर करना है, तो तुम्हें करना क्या है कि इसको अगर करते हो तो तुम इसके बराबर आ जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। मगर जब इसको तुम करोगे तो इतना नहीं आएगा, इसको भी नहीं आएगा, इसको में भी नहीं है। तो तुम्हें ये ट्रिक थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लंबा बनेगा, तो इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं। इसको गुना करके देखना पड़ेगा 10 24 किस में आ रहा है, तो गुना कर लेना। ठीक है, अगर किसी को ट्रिक पता है तो कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे सॉल्व करें आसानी तरीके से। एक्स और वाई संख्या का व्यापक रूप होगा, यानी एक्स का व्यापक रूप निकालना है इसका, यानी 13 नंबर तक क्वेश्चन का व्यापक रूप निकालना है। कैसे निकालोगे सर व्यापक रूप? करना क्या है कि व्यापक रूप में एक संख्या होता है। ठीक है सर, कोई भी संख्या मान लेते हैं 10 से, और एक्स प्लस वाई है, हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, गुना में होता है मगर यहाँ ध्यान देना संख्या। ठीक है, और ये दोनों प्लस में होता है। समझ में आ गया सर, ऐसे होता है। चलिए सर 14th बता दीजिए, 127 1 2 3 का व्यापक रूप बता दो। सर 127 का कैसे निकालेंगे सर? इजी इजी, अभी जो पिछला क्वेश्चन बनाया उसमें 10 कैसे लिया ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में ही बता दूंगा। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे 127 है तो 100 प्लस 23 यानी 20 प्लस 3, ऐसा होगा ना सर? हाँ सर, 100। ठीक है सर, 100 इंटू 1, ठीक है, इंटू 10 इंटू 2 20 हुआ सर, अब प्लस 3। हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? बता दीजिए सर, जल्दी से बताइए सर, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े सर। जी सर बढ़िए सर, आगे क्या है? आगे का क्वेश्चन,
अगर इसको गुना करते हैं तो 150 आता है, ठीक है सर। और p का क्या रखें, यानी p की जगह पे क्या रखें, ऐसा कुछ है जैसे कि p q और नीचे 3 है और नीचे आ रहा है पूरा 150, ठीक है, ये 150 है, ठीक है। तो इन जगह पे क्या रखें जो इतना आ जाए, बताइए सर, क्या रखें इन चार ऑप्शन में? ट्राई करना पड़ेगा भैया, बिना ट्राई का कोई उपाया नहीं है इसमें, तो ट्राई करो तुम, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ट्राई जरूर करना, वीडियो को पॉज करना और ट्राई जरूर करना, एग्जाम के कह सकते हैं लेवल से पीछे रह जाओगे, ठीक है। आगे देखो तुम 16 नंबर क्वेश्चन, -2xy है, क्या है -2xy, संख्यात्मक गुण क्या होगा, इनका संख्यात्मक गुण क्या होगा। तो करना कुछ है कि इसमें संख्या क्या है वही लिखना, वही में उसी में टिक कर देना है, ऑप्शन माइनस प्लस कुछ नहीं देखना तुम्हें, संख्या क्या है 2 है सर, हमारा पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करना है, इजी 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 है सारा क्वेश्चन, तुम्हारे हिसाब से टिपिकल लग सकता है तुम जिस लेवल से पढ़ रहे हो। देखो 17, 5xy में से y का गुणांक क्या होगा, 5xy में y का गुणांक क्या होगा, y के साथ कितना गुना में है ये पूछा है। 17 बताओ आंसर क्या होगा सर, y के साथ सर 5 में गुना में है सर, 5 5 है सर, तो हमारे क्या होगा ऑप्शन सर 5, बताओ जल्दी सर, y के साथ 5 गुना में, तो हमारा कही आंसर थर्ड हो जाएगा सर। बहुत लोग जानते हैं मगर बहुत लोग बता नहीं पाते, जैसे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पदी व्यंजक है, बहुव्यंजक है या फिर बीजीय व्यंजक है, एक पद वाला व्यंजक कौन सा है, बताओ चार ऑप्शनों में से कोई एक तो सही होगा सर। एक पद व्यंजक कौन है जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाला हो, किसमें है सर, हमारा ये इसमें है सर, इसमें एक पद वाला है, इसमें वाई नहीं है, इसलिए इसमें वाई है नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है, ठीक है, द्विपद वाला बीजीय व्यंजक कौन है सर, दो पद जिसमें हो, जैसे x² - 1, यही हो जाएगा हमारा सही, इसमें एक पद एक पद है एक पद है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, तो देखो ध्यान से, आज इसका आंसर तुम बता पाओ तो बता देना क्योंकि इजी है। इसको इसको और इसको किन के बराबर है चार ऑप्शनों में से, 5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, ठीक है सर, यहाँ पर +11। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो कोई ऑप्शन जरूर आएगा सही, कौन ऑप्शन आएगा ये कमेंट में तुम बता ही देना, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर 8वीं क्लास 9वीं क्लास 10वीं क्लास और आने वाले समय में 11 12 की भी पढ़ाई करवाई जाएगी इसी चैनल पे, तो किस चैनल को छोड़ के नहीं जाना है और अपने साथ हमें भी जोड़ के रख लेना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.